तो आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। आधी दुनिया डरी हुई होती है इनसे। ठीक है। जब आप लोग एस्ट्रोलजर्स बन जाएंगे, जो आधे लोग आपके पास आएंगे वो इसी दशा में आएंगे, राहु में और केतु में। ठीक है। राहु की दशा में आएगा तो उस पर्सन के पास बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी उसके। पूछेगा क्या करना है क्या नहीं करना। अपनी चीज़ों को सॉर्ट करवाने आएगा। ठीक है। कि मैं ये भी सोच रहा हूँ, 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 ये भी प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, कैसे सॉल्व करूँ। जो केतु की दशा में आएगा वो बोलेगा मैं अचानक से बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूँ, मुझे सब पे गिव अप करना है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मेरा जॉब छोड़ने का मन करता है, मेरा घर छोड़ने का मन करता है। ऐसी बातें करेगा वो पर्सन। ठीक है। जो केतु की दशा में आएगा। तो ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो एज एन एस्ट्रोलॉजर और इवन एज अ पर्सन हु इज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। राहु केतु क्यों यूनिक है? बिकॉज उन्हें कोई राशि का स्वामित्व तो नहीं मिला हुआ है, वो किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं। 12 की जो 12 राशियां हैं उसमें से किसी के भी स्वामी नहीं है। ठीक है। तो वो जिस घर में बैठते हैं उस घर में एकदम स्वतंत्रता के साथ बैठते हैं, पूरी फ्रीडम के साथ बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे रचना है, रचना के पास हाउस नंबर 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हाउस नंबर 4 की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है। तो रचना जहां भी, लेट से रचना बैठी है 7 नंबर हाउस में, तो रचना को फर्स्ट हाउस का भी ध्यान रखना है 7th हाउस से, और फोर्थ हाउस का भी ध्यान रखना है 7th हाउस से। ठीक है। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं निर्मल की। निर्मल के पास कोई हाउस नहीं है। ठीक है। निर्मल जहां बैठ गया उसे सिर्फ वही उसी पे ध्यान देना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा बाकी ये हाउस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो जिसके पास ओनरशिप नहीं होगी वो ज़्यादा फ्री हो जाएगा, और जो फ्री हो जाएगा फिर वो ऑर्थोडॉक्स नहीं, वो अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें ही करने का ट्राई करेगा। तो राहु केतु दैट इज वाई थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स होते हैं अपनी अप्रोच में। ठीक है। क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है। दे आर द एम्प्लॉयज ऑन नोटिस पीरियड। ठीक है। उनको जो करना है वो करेंगे अपना। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं, राहु केतु आर द ओनली प्लैनेट जो आपके चार्ट में वक्री होते हैं। ठीक है। अब वक्री प्लैनेट्स वो होते हैं जो हमारा कार्मिक रिलेशन होता है, कर्मों का रिलेशन जो होता है। तो उसका मतलब राहु केतु आपके जिस भी हाउस में बैठे हुए हैं वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ही बैठे हुए हैं। ठीक है। वो पूर्व जन्म के कर्मों से ही बैठे हुए हैं, वो ऐसा नहीं कि वो अभी आके बैठ गए। ठीक है। आप अपने अपने चार्ट में राहु केतु चेक करो। सब लोगों ने अपना अपना एनालिसिस भी किया था, जहाँ तक मुझे याद है ग्रुप में सब एक दूसरे के चार्ट भी भेजे गए थे। ठीक है। तो आप लोग नोटिस करना एक दूसरे के चार्ट में कि राहु कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है। ठीक है। उससे यू विल सी कि वो जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस से लेके आपको ऑब्सेशन देगा। उस हाउस से ऐसा ऑब्सेशन देगा कि वो आपके जीवन में जितना भी आ जाए आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। कैसे काम करती है चीज़ें वो हम समझेंगे। तो पहले राहु के बारे में जानते हैं। आप लोग राहु वाली स्लाइड खोल लेना, मैंने ग्रुप में भेज दी थी। ठीक है। राहु का जन्म कैसे हुआ था पहले ये जानते हैं। अलग अलग कहानियां हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राहु केतु एकदम सेपरेट लोग थे। ठीक है। एक कहानी ये भी है कि केतु मृत्यु का पुत्र है। ठीक है। मृत्यु का पुत्र है, जो मौत की देवी है उसका बेटा है केतु, जिसको पाला है राहु की माता ने। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पुराने और किताबों में भी है, लेकिन जो हमने कहानियां सुनी है जो सबसे प्रसिद्ध है और जो थोड़ा सा सेंस भी बनाती है वो ये कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत बांटा गया था। ठीक है। तो राहु ने नोटिस कर लिया था, जिसका नाम स्वरभानु था, उसने नोटिस कर लिया था कि देवताओं को दिया जा रहा है, हमारे साथ छल किया जा रहा है। इसका मतलब आप ये जान लो कि राहु केतु हैं बड़े स्मार्ट, क्योंकि और कोई राक्षस उसका पता नहीं लगा पाया। सो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, पहली चीज़ है ध्यान रखना। ठीक है। फिर उसकी जो अप्रोच थी उसने क्या करा, वो देवताओं वाली लाइन में आके घुस गया। इसका मतलब ऑर्थोडॉक्स अप्रोच नहीं है, कैसी अप्रोच है, अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है उस पर्सन की। ठीक है। उसकी अप्रोच कैसी है, अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है। कि भाई ऐसे नहीं, सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से काम चलाना है मुझे अपनी। जो मैंने आप लोगों को प्लेनेट के बारे में बताया भी था कि अगर उसका राहु वाले पर्सन का प्लेनेट वॉलेट चोरी हो गया तो वो चाहे चुरे होंगे 100 रुपए, बोलेगा मेरे 500 रुपये चुरे हुए, मुझे 200 रुपये दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा बाद में, फिर वो 200 रुपये लेके गायब हो जाएगा वो। ठीक है। वो चोरों का भी चोर है। ठीक है, राहु जो है। ठीक है। तो अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच जो है राहु की वो यहाँ से दिखती है हमें। फिर क्या हुआ, चक्र, सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उसका गला काटा, गला चला गया आकाश में,
धड़ जो था वो गिर गया भगवान विष्णु के चरणों में। इसलिए केतु को हम कहते हैं कि वो मोक्ष का कारक है। मोक्ष वहां पे मिल जाता है हमें, जब भी केतु आ जाएगा तो वहां पे मोक्ष मिल जाएगा हमें। ठीक है। राहु जहां जाएगा, सोचो एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी खुराफाते हैं, बहुत सारा दिमाग है, बट उसके पास एक्शन लेने के लिए हाथ पैर नहीं है। मतलब ही इज अ स्टीफन हॉकिंस काइंड ऑफ पर्सन, राइट, जिसके पास दिमाग बहुत है बट कुछ कर नहीं सकता वो। उसे करने के लिए वहां पे लोग चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, केतु कभी भी किसी को अपने घर में केतु ठीक करना हो, अपने घर में जितना साफ सफाई रखते हो उतना साफ सफाई रखो। जितना आप क्लटर रखोगे उतना राहु जो है वो आपको परेशान करेगा। या अगर बहुत दिनों से ऐसा होने लगा है कि आपके घर के आसपास गंदगी होने लगी है, या आपके रूम में, आपके जो जहाँ जहाँ पर रहते हो वहाँ गंदगी हो रही है, तो समझ जाओ कि राहु का कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। वो इशारे हो। कभी भी प्लैनेट्स हमसे सामने आके बात नहीं करेंगे, है ना। राहु सामने आ गया अगर रात के 12 बजे, वैसे भी डर जाएंगे हम लोग, ठीक है। नहीं आना चाहिए, अच्छी बात है कि वो नहीं आते हैं, वो हमें इशारों से बताते हैं कि क्या हो रहा है। धुआं, इल्यूजन, बिकॉज राहु इल्यूजन भी है। ठीक है। जो मैंने आपको चार्ट भेजा है वहां पे आप देखोगे कि राहु इल्यूजन भी है। ठीक है। राहु मिस्चीफ भी है। राहु चोरी भी करवाता है। और राहु चोरी से बचाता भी है। स्मार्टनेस है। चोरी में यूज करो, चाहे फिर तुम सीबीआई वाले बन जाओ या सीआईडी वाले बन जाओ, रॉ वाले बन जाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दिमाग तुम्हारे पास है। ठीक है। कहते हैं ना मूवीज में, चोरों को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना चाहिए। तो वो राहु होता है। ठीक है। किसका बेटा है राहु? कश्यप ऋषि का। सिमिका। हाँ। सिमिका एंड कश्यप ऋषि का। हाँ 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 हाँ, तो मतलब मैंने पहले कश्यप बोला, सिंहिका उसकी मम्मी है। ठीक है, हाँ मदर। जी। ठीक है। कश्यप ऋषि कौन है? वही जिसके बेटे सूर्यदेव भी हैं। ठीक है। तो एक तरीके से वो सूर्य का कजिन है, कजिन ब्रदर। सिंहिका जो है वो एक राक्षसों के उससे जन्मी थी, तो वो उसकी जो माता है वो राक्षस गण की है। पिता जो है वो देवता गण के हैं, कश्यप ऋषि। ठीक है। कौन कौन से हाउस का कारक होता है? जो मैंने बोला, 8th हाउस का होता है। साथ साथ में 10th हाउस का होता है। कर्म, कर्म में बहुत अच्छा, अगर किसी का 10th हाउस में राहु बैठा है तो वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ठीक है। इसका मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा, राहु 10th हाउस में। अ वीडियो विल बी देयर सून। मैं आप लोगों को शेयर करूंगा वो वीडियो। ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा फल देता है राहु 10th हाउस में। ठीक है। अब देखो, राहु के पास ना, जब भी आपकी राहु की दशा, अंतर्दशा, महादशा चल रही हो, तो आप ये ध्यान दो कि बहुत सारे आइडियाज आएंगे दिमाग में। बहुत सारी चीज़ें होंगी, दसों दिशाओं से चीज़ें होंगी आपके। कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, कुछ भी दिमाग में चलेगा। आपको क्या करना है? उसको सॉर्ट करना है, उसको ठीक करना है। ठीक है। अब मैं बोलूं कि राहु ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें दिखाता है ना। ऑब्जेक्ट भी हो गया, रिलेशन भी हो गया, है ना। हर चीज़ होती है ना, जो मैंने उसमें चार्ट में दिखाई है आप लोगों को। एक बार मैं भी प्रेजेंट कर दे रहा हूँ चार्ट को। हम्म। ठीक है। अब राहु बैठा है यहाँ पे, है ना। हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैजिशियंस, पॉलिटिशियंस, हैकर्स, आउटकास्ट। आउटकास्ट क्या होता है? जिन्हें निकाल दिया जाता है, जैसे माइग्रेटेड लोग होते हैं जो। ठीक है। माइग्रेटेड लोग आ गए, बांग्लादेश से इंडिया में घुस रहे हैं, या फिर इंडिया वाले कहीं और डंकी मार रहे हैं। ठीक है। ये क्या हो गए? ये आउटकास्ट, ये राहु वाले लोग होते हैं, उनकी तिकड़म जरूरत होती है इसमें। पॉलिटिशियंस हो गए, मैजिशियंस हो गए, इवन जो एल्केमिस्ट होते हैं ना, वो लोग भी राहु में आते हैं। फीलिंग क्या है? ऑब्सेशन, कंफ्यूजन, सीक्रेसी। और जो बहुत ही ज़्यादा पैसों के पीछे भागने वाले लोग होते हैं, वो राहु वाले लोग होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, फॉरेन आइटम्स, दवाई की चीज़ें, और स्मोक, धुआं। राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में है किसी के भी, और अगर वो पर्सन स्मोक करता है तो उसको तुरंत मना करो कि नहीं करना है। जितना वो स्मोक करेगा उतना उसको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। प्लेसेस की कहाँ बात करते हैं? फॉरेन का कारक होता है राहु। गैम्बलिंग का, कसीनो वसीनो जो होते हैं, ठीक है। छुपी हुई खुफिया चीज़ें। ठीक है। और लैबोरेट, जितने भी लैब्स होते हैं हमारे, है ना, जहाँ पे रिसर्च हो रही होती है, जहाँ पे काम हो रहा होता है। क्योंकि राहु जो है वो डीप एनालिसिस है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का डीप एनालिसिस। ठीक है। मतलब कि आप सोच नहीं सकते, आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचना होता है वो राहु सोचता है। ठीक है। और हमारे रिलेटिव्स कौन से होते हैं? जो दूर के रिश्तेदार हैं, फॉरेनर्स हैं। ठीक है। दूर के रिश्तेदार, फॉर एग्जांपल आपके कोई चाचा मामा हैं, वो रह रहे हैं, आप पैदा हुए पुणे में, वो रह रहे हैं यूपी में, तो वो आपके कारक हो गए वहाँ पे। राहु के कारक हो गए वो। ठीक है।
करियर प्रोफेशंस, टेक्नोलॉजी, मीडिया, पॉलिटिक्स, गैम्बलिंग। ठीक है। और ये जो खुफिया लोग होते हैं, ठीक है, स्पाई जो होते हैं, ठीक है, ये भी वो जो उसका लास्ट में वर्ड लिखा है वो उसका ऑल्टरनेटिव है स्पाई का। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर फिजिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम, मेंटल डिसऑर्डर और एडिक्शंस। ठीक है। अगर किसी को नशे वाली चीज़ें हुई हैं, जो जिसका राहु फर्स्ट सेकंड में बैठा होता है, उसको एडिक्शन हो सकता है चीज़ों का। ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? क्लटर ठीक रखना है, मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है। ठीक है। ऑल्सो को लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस है। एक्वेरियस का ही को लॉर्ड क्यों बना वो? आप में से कोई बताएगा? एक्वेरियस का ही को लॉर्ड क्यों बना रहा वो? एक्वेरियस जो कि ऐसी राशि है जो समाज का कल्याण करना चाहती है, वहां पे मासेस है। हिंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके। ठीक है। ठीक है। देखो, 11वां घर एक तो जो होता है ना, वहां पे वो शनि का घर है, लेकिन वो शनि का देने वाला घर है। ठीक है। साथ में इट इज अबाउट मासेस। यहाँ पे बैठ के राहु एक बार में जो 100 150 नहीं, हजारों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो एक जो खुराफाती इंसान होगा, एक जो दिमाग वाला इंसान होगा, एक जो इन्फ्लुएंशियल इंसान होगा, वो क्या चाहेगा? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इन्फ्लुएंस करूँ। ठीक है। अच्छा, 11th हाउस समाज सेवा का भी होता है। तो राहु का पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये है कि ऐसा जिसका भी 10th में राहु बैठा है, 11th में राहु बैठा है, तो ऐसे लोग एनजीओ या फिर समाज सेवा से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है। जबकि पॉलिटिक्स कभी प्योर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, राहु बैठा है 10th में या 11th में, बट लगन में काफ़ी अच्छा प्लैनेट बैठा है, तो वो पॉलिटिक्स अच्छी वाली करेगा। लेकिन अगर लगन में भी वो गलत प्लैनेट बैठ गया, तो वो पॉलिटिक्स करेगा, लेकिन झूठ वाली पॉलिटिक्स करेगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हमारा लगन होगा। जब हम पढ़ेंगे हाउसेस के बारे में, तो लगन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कि लगन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि आप जो भी करते हो, कुछ भी करोगे अपने जीवन में, लगन को ज़रूर कंसिडर करो। ठीक है। ठीक है। तो वो इम्पैक्ट होते हैं हर चीज़ के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन राहु को एक बार में वो मासेस को वो इन्फ्लुएंस कर पाता है। अब जैसे सोशल मीडिया है, ये क्या है आजकल के समाज क्या है? समाज सोशल मीडिया ही बन चुका है एक्चुअली। ठीक है। आप हम सब लोग कैसे मिले? हम सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, है ना? इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इसके थ्रू ही मिले हैं हम लोग। ठीक है। तो इसने एक तरीके से जो भी राहु का इम्पैक्ट जाता है, वो हमेशा मासेस पे जाता है। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो जाए, चाहे वो इंटरनेट हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई एडिक्शन भी हो जाए, वो भी मासेस में जाएगा। अब जो ड्रिंकिंग का एडिक्शन है, कितने बड़े लेवल पे है। ठीक है। तो अगर राहु से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, आप देखो कि मासेस से जुड़ी हुई होती है वो चीज़। अगर किसी के करियर में राहु बैठ जाता है, या फिर 11th में राहु बैठ जाता है, या इवन सेकंड में राहु बैठ जाता है, उसकी कमाई के सोर्सेज एक से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो राहु जो है ना, उसको कभी हमें गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। इट इज़ जस्ट, देखो, हमें पूरा संत की तरह तो जीवन गुजारना नहीं है किसी को भी कलयुग में। कहीं ना कहीं आपको चालाकी चाहिए। तो जहां पे आपको चालाकी चाहिए, वहां पे राहु आप पे काम आता है। ठीक है। बहुत अच्छे से काम आता है राहु वहां पे। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रांशी, आप बताओ आपका राहु कहाँ बैठा है? 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस में। अब 5th हाउस में राहु बैठा है, इसका मतलब ये है कि 5th हाउस पढ़ाई लिखाई का होता है। 5th हाउस लव अफेयर्स का भी होता है। फिफ्थ फर्स्ट चाइल्ड का भी होता है। हाँ, फर्स्ट चाइल्ड का भी होता है। फर्स्ट चाइल्ड का भी होता है। ठीक है। साथ साथ में 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी का भी होता है, हमारे एजुकेशन का भी होता है, हमारी मदर की फैमिली का भी होता है, बिकॉज फोर्थ से सेकंड होता है। ठीक है। अब जब राहु यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ऐसा पर्सन पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई बहुत करेगा, क्योंकि उसे लगेगा मैं जितना पढ़ूंगा उतना मेरे को जीवन में अच्छा है। लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत कर रहा है, समझ रहे हो? लेकिन उसके 7th हाउस में कौन बैठा है? केतु। स्किल्स बहुत हैं, बट वो दुनिया को दिखा नहीं पा रहा है कितनी स्किल्स हैं उसके पास। ठीक है। बट प्रांशी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है ना? शी इज ट्राइंग हर। जबकि वो डिफिकल्ट रहेगा उसके लिए, बट फिर भी वो कर रही है, विच इज वेरी गुड। ठीक है। सर मेरे को तो राहु केतु की संकट अभी चल रही है। हाँ। ठीक है, तो वो तो दशा पे बाद में आएंगे हम लोग। ठीक है। लेकिन 5th हाउस क्या था? फिर बच्चे भी हो गए यहाँ पे। अब बच्चों वाले घर में बैठा है, तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई से ऑब्सेशन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ क्या होती है इसका,
कि पर्सन प्यार में, जब कोई भी ऐसे पर्सन की लाइफ के मतलब पार्टनर में, लाइफ में पार्टनर आता है ऐसे पर्सन की, तो ये पर्सन क्या करता है कि उस पार्टनर पे इतना ज़्यादा फोकस कर देता है कि दोस्ती यारी समाज या बाकी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करना शुरू कर देता है। अब एक पर्सन पे ओवर डिपेंडेंसी कभी भी अच्छी नहीं होती। आपको हमेशा कभी भी किसी पर्सन, एक पर्सन पे ओवर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम देता है आपको। ठीक है। शोर आ रहा है पीछे से किसी के ना, एक बार म्यूट कर लेना आप। म्यूट कर लेना आप, शोर आ रहा है पीछे से। मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही है। आई थिंक सुभाशीष की साइड से सम ऑडियो प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है, अभी आ रहा है। ठीक है, कूल। तो राहु आपके जिस घर में बैठा होगा ना, उस घर से जुड़ी हुई चीज़ों से आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे और कहीं कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज अगर सेटिस्फाई होगा तो राहु का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। फिर तो छोड़ के भाग जाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल पैसे में राहु बैठा है, तुम 5,000 रुपये कमा रहे हो, आने वाले टाइम में तुम 1 लाख में खुश हो गए, बोले वाह बढ़िया, अब तो चिल सीन है। तो राहु तो दुख होगा ना, राहु तो बोलेगा भाई फिर मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। फिर तुम 1 लाख से 10 लाख पहुंचोगे, 10 लाख से 10 करोड़ पहुंचोगे, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, कभी भी सेटिस्फाई नहीं रखेगा। बट दैट इज हाउ यू गेट मोटिवेटेड। एक बहुत ही डीप चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। भगवान ने माया बनाई ही इसीलिए है ताकि हम कर्म करें। बट माया को इसलिए बनाया गया था कि हम कर्म करें, कर्म को इसलिए नहीं बनाया था कि हम माया को प्राप्त कर पाए। दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन लोग हमेशा उल्टे चलते हैं। अब राहु केतु यही बताते हैं कि तुम्हें क्या चीज करनी है, और केतु बताता है किस कॉस्ट पे करनी है। जैसे आपका राहु 10th हाउस में बैठा है, कर्मशील पर्सन हो, बहुत ही करियर ओरिएंटेड, बट क्या दाव पे लगाना पड़ेगा, अपने फैमिली मैटर्स को। घर छोड़ के आना पड़ेगा, फैमिली छोड़ के आनी पड़ेगी, लग्जरीज से आप वंचित रह जाओगे बिकॉज बहुत कर्मशील इंसान हो। तो राहु केतु जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कि भाई ठीक है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हें देना पड़ेगा मुझे, इसके बदले ये मिलेगा तुम्हें। ठीक है। खुद पे ध्यान दोगे बहुत ज़्यादा, पार्टनर छूट जाएगा। पार्टनर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, खुद की आइडेंटिटी छूट जाएगी। ठीक है। तो भगवान ने ये बैलेंस बनाने को दिया है हमें राहु केतु, कभी भी इन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। ठीक है। राहु के जो काम होते हैं फॉरेन से जुड़ा हुआ काम, क्योंकि फॉरेन का कारक होता है। अगर राहु आपका बैठा हुआ है 4th में 10th में, 12वें घर में, 12वें घर में बैठा हुआ है या एस्पेक्ट कर रहा है, या फिर 10th हाउस में बैठा है या एस्पेक्ट कर रहा है, हो सकता है आपका जो वर्क है काम है वो बाहर ही रहे, वो घर में ना रहे। ठीक है, ये राहु दिखाता है। अच्छा, अब केतु पे आते हैं। केतु सेम, बिकॉज स्वरभानु का ही पार्ट है राहु केतु दोनों। ठीक है, तो जन्म वहीं से हुआ था, माता पिता वहीं हैं। ठीक है। कारक किस चीज का होता है, वो कारक होता है भाई गिव अप, मतलब छोड़ दो, 12वां घर। ठीक है। आप देखोगे आपके लाइफ के बेस्ट मोमेंट तभी आए होंगे जब आपने कुछ दिया होगा अपनी तरफ से। ठीक है। बहुत ही मतलब एग्जाम्पल्स बहुत है मेरे पास, बट बहुत वियर्ड वियर्ड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वो बता नहीं सकता मैं ऑनलाइन। ठीक है। बट जब भी आप किसी चीज़ का त्याग करते हो ना, आप हमेशा उस चीज़ से ऊपर पहुंच जाते हो। पुरानी जॉब छोड़ी, छोड़ो, अगर आप अपने अपने मन से छोड़ी, निकाले नहीं गए और छोड़ी है आपने, तो आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप उससे अच्छी जगह पे ही लैंड करोगे। आपने कभी किसी को दान दिया, अपने हाथ से किसी को पैसे दिए, या अपने हाथ से किसी को खाना दिया, एक अल्टीमेट जो सेटिस्फेक्शन की फील आती है ना, वो केतु होता है कि मैंने कुछ दे के ही खुशी प्राप्त होती है कभी हमें। ठीक है। कुछ नया गैजेट लेना है, नए कपड़े लेने हैं, पैसे दिए खुश हो गए, वाह चलो पैसे दे दिए, पैसा गया, कुछ सामान आ गया मेरे पास। तो ये राहु केतु ही है। केतु किया, राहु मिल गया। ठीक है। पैसे चले गए, कपड़े मिल गए। ठीक है। दान, लोग क्यों कहते हैं हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग कि भाई दान देने से और बढ़ता है, क्योंकि सच में 12वां घर है दान का, और जो पैसे का कारक है शुक्र, वो एग्जॉल्टेड भी 12वें घर में ही होता है। तो ऐसा क्यों है यार, वो तो पैसे वाला चीज़ है, वो तो दूसरे घर में एग्जॉल्टेड होना चाहिए था, 7वें में हो जाता चलो, लेकिन वो 12वें में हो रहा है एग्जॉल्टेड। क्योंकि पैसे की खुशी ही है खर्च होना।
अब आप पैसे को बांध के रखे रहोगे तो फिर क्या बोलते हैं, मतलब प्रॉब्लम होगी। लक्ष्मी चंचल है, हमारे हिंदुज्म में कहते हैं लक्ष्मी चंचल है। अब चंचल इंसान को अगर आप बांध के रखो क्या होगा, बंधा रह जाएगा। आप कभी देखना, आप सेव कर रहे हो पैसे, आपके पास 3-4 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, आप पैसे को दबा के बैठे हो, ठीक है। फिर देख रहे हो यार इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। फिर क्या करा आपने, पैसे खर्च कर दिए, वो 3 के 2 लाख हो गए। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो 2 लाख जो मैंने खर्च करे थे वो अचानक से वापस कहीं से आ भी गए, मेरे पास वापस से 3-4 लाख रुपए पड़े हुए अगेन। अब इसको लोग कहते हैं कि पैसे आते बहुत हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि पैसे आ रहे हैं इसीलिए तो खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो केतु जो है वो कहता है छोड़ो, जाने दो, गिव अप करो, ठीक है। राहु और केतु अगर मैं एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ, राहु ये है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, दैट इज राहु, ठीक है। केतु जो है वो दिख नहीं रहा है, दोनों में फर्क है ना। जो दिख रहा है वो है नहीं, इसका मतलब वो इल्यूजन है। और जो है वो दिख नहीं रहा, वो क्या है, वो मिस्ट्री है, कि वो छुपा के रखा हुआ है मैंने। इसलिए केतु जब भी किसी का 6th हाउस में बैठा होता है, छठे घर में केतु बैठा होता है, उसको बीमारियों का बहुत बाद में पता लगता है, तुरंत पता नहीं चलेगा उसे, बिकॉज वो हिडन बीमारी है। शत्रु भी उसके छुपे हुए होंगे, कोई सामने से वार नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन सिंस राहु वहां बैठा हुआ है 12वें घर में, कॉन्स्टेंटली वो ओवर थिंक करा रहा है, कॉन्स्टेंटली ओवर एनालिसिस करवा रहा है, तो अगर कोई उस पर हल्का सा भी धावा मारता है वो उसको नेगेटिव ही लेके जाता है। दैट्स वाई राहु 12वें घर वाला पर्सन जो भी रहेगा, ठीक है, उसके अंदर एक सिंपल चीज देखोगे, वो चीज़ों को नेगेटिव लेके जाता है पॉजिटिव ले जाने की जगह। क्योंकि उसे पता है कि हिडन जो चीज़ें हैं वो कोई भी मेरा शत्रु हो सकता है छुपा हुआ, कोई भी छुपा हुआ मेरा रोग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो हर चीज़ को राहु वहाँ बोलता है, ठीक है भाई, तुम इस चीज़ का ध्यान रखो, मैं उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास हिडन हिडन एनिमीज आएंगे, छुपी हुई बीमारियाँ आएंगी, बट मैं वहाँ पे ओवर थिंक कर करके तुम्हें ठीक कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। कि तुम हर चीज़ को ओवर एनालिसिस करोगे जिससे तुम पकड़ पाओगे अपने छुपे हुए शत्रु को, छुपी हुई बीमारियों को, ठीक है। तो राहु केतु को आप अलग अलग नाम मान, क्योंकि देखो थे वो एक ही, हुए अलग हैं वो एक ही पर्सन। एक पर्सन फॉर एग्जांपल एक अंधा है और एक लंगड़ा है, ठीक है। तो वो कहानी सुनी हुई है ना, कि वो अंधा नीचे होता है और लंगड़ा उसके कंधे पे बैठ के भीख मांग रहे होते हैं वो लोग घूम घूम के, ठीक है। तो एक तरीके से दे ऑलवेज वर्क टुगेदर बिकॉज दे वर्क टुगेदर, दे वर द पार्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। कहीं भी राहु बैठा हो, कहीं भी केतु बैठा हो, वो देखो वो आपस में बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरे का, ठीक है। कूल है। कोई क्वेश्चन, कोई विचार मन में आ रहा हो, आप लोग व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। रचना दत्त प्रसाद, आप भी कुछ भी पूछना चाहते हो। ओके, ठीक है। मैं इस खामोशी को हाँ समझता हूँ सर, अच्छा ठीक है, बोलो। राहु किसी का फर्स्ट हाउस हो और केतु सेवेंथ, या फिर उल्टा, केतु फर्स्ट और हम्म। राहु सेवेंथ। देखो, एक मैंने एक बात पढ़ी थी कहीं पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। एक मैंने बात पढ़ी थी कि लंबा इंसान वो जीता है जिसके संबंध अच्छे चल रहे होते हैं, जिसके रिलेशंस अच्छे चल रहे होते हैं, वो इंसान की उम्र अपने आप बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। आप अपने घर में कोई भी बुजुर्ग देखना जो 70 पार कर चुका हो, उसे लोग पसंद करते होंगे, वो बहुत लोगों को पसंद करता होगा, कोई ना कोई चीज़ जरूर कॉमन होगी, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं खैर, जिन्हें बिल्कुल किसी से फर्क नहीं पड़ता कि कोई जी है मरे, वो अलग एक्सेप्शन हो गया, बट नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको इंसान का जीवन लंबा कैसे होता है। राहु जिसका 1st हाउस में होता है ना, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, बट केतु वहाँ बैठा हुआ है 7th हाउस में, इवेंचुअली उसे लाइफ ये सिखाती है कि बेटा अकेले तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें इवेंचुअली आना संबंधों पे ही है, 7th हाउस में आना है। किसी भी पर्सन की जर्नी जो होती है उसकी लाइफ की, वो राहु से शुरू होके केतु पे खत्म होती है, ठीक है। राहु से शुरू होती है और केतु पे खत्म हो जाती है। अब जैसे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने वो बनाया था एक वीडियो के लिए।
आई होप वो यहाँ पे अवेलेबल हो, मैंने बनाया था काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, आपको समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। अब जैसे ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, जूम कर दूँ या दिख रहा है? ठीक है। अब राहु बैठा है यहाँ पे फर्स्ट हाउस में, केतु बैठा है सेवन्थ हाउस में। इस पर्सन की जर्नी होगी मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, और एंड में से क्या रियलाइज होगा कि नहीं यार, मुझे दूसरों के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ये हमारी जर्नी होती है, राहु फर्स्ट और केतु सेवन्थ की। इसका उल्टा हुआ तो क्या होगा, बहुत करेगा अपने सामने वाले पर्सन के लिए, ठीक है, इसको रिवर्स कर देते हैं, बहुत करेगा अपने सामने वाले पर्सन के लिए, एंड में रियलाइज होगा कि अरे यार, मुझे खुद के लिए भी तो बहुत कुछ करना था, मैंने तो करा ही नहीं, मैं तो सामने वाले पे ध्यान देगा। लेकिन जिसका केतु फर्स्ट हाउस में होता है, मैंने उन्हें बहुत लंबा जीते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने लाइफ भर ध्यान ही संबंधों पे दिया है। ठीक है। और राहु फर्स्ट हाउस में मैंने जितने देखे हैं, बहुत ऐसे चार्ट देखे हैं कि मोस्टली केसेस में दे डोंट लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, और उनको लंबा जीना भी नहीं होता है, उनको शौक भी नहीं होता कि मुझे बहुत लंबा जीना है। ठीक है। ऐसे पर्सन को इसीलिए जवानी के बाद ही ध्यान आता है, 30-35 के बाद ध्यान आता है कि अरे भाई शादी भी करनी है। ठीक है। समझ रहे हो, ये वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी कम होती है, राहु शांत पड़ता है, केतु शुरू हो जाता है। किसी की भी जो लाइफ की जर्नी है ना, वो राहु से शुरू होती है और केतु पे खत्म होती है। दैट्स वाई दीज प्लैनेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी का चार्ट देखो ना, सबसे पहले उसका राहु केतु देखो कि कहाँ बैठे हुए हैं, उस इंसान को आधा समझ जाओगे आप। ठीक है। तो ये जर्नी होती है हर एक प्लैनेट की। अब जैसे काल सर्प योग कैसे बनता है ये बता देता हूँ मैं आपको। अब राहु से तुम्हें जर्नी शुरू करनी है, केतु पे खत्म करनी है। अब जितने ज़्यादा प्लैनेट्स बीच में आएंगे, तुम्हें उतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, या यूं कहो कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी, या फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। तो राहु से केतु की जर्नी के बीच में जब बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, इसको हम लोग मॉडर्न रूप में काल सर्प दोष का नाम दे देते हैं, जो कि कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली में। इट इज़ जस्ट ऑब्स्टेकल्स जो प्लैनेट्स की वजह से आपको आ रहे हैं, और हमने उनसे कालसर्प दोष बना दिया, और कालसर्प दोष की अपनी करोड़ों की इंडस्ट्री चल रही है अलग से। ठीक है। वो नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल, आप समझ जाओ कि वहाँ पे क्या है। करवाने के बाद भी मैंने बहुत कम लोगों के फायदा देखे हैं कि हुआ है। जब मुझे खुद एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, मेरा खुद का जो कालसर्प दोष आंशिक कालसर्प दोष है, जब चंद्रमा बाहर बैठा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ से। फर्क कब पड़ा, जब मैं अपना जो काम करना था वो मैं करने लगा अच्छे से, एस्ट्रोलॉजी जो मैं कर रहा हूँ। तो ये काउंट कब कर कहाँ से करना होता है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हो आप। क्योंकि राहु वक्री से है। केतु, हाँ, क्योंकि राहु से केतु जाओगे ना, तो आपको अच्छा। एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। ठीक है। अब ऑन दी तो अदर हैंड, अगर केतु से राहु के बीच में सारे प्लैनेट हैं, तो वो कालसर्प दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है। वो एक नॉर्मल दोष है, नॉर्मल चीज़ है वो एकदम। ये पर्सन बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है चीज़ों को, बहुत जल्दी स्विच कर लेता है चीज़ों को। ठीक है। अचानक से सेल्फ ऑब्जेस्ट है, अचानक से सामने वाले की फेवर करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, रास्ता खाली है ना, एकदम रास्ता साफ है यार। ठीक है। सर तो यहाँ पे ये भी तो कंडीशन हो सकती है, जैसे राहु से केतु तक आने में कोई एक या दो प्लैनेट बैठे हो, लेकिन केतु से राहु तक आने में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हो, तो उस कंडीशन में हम किसे ज्यादा मतलब फेवर करेंगे? नहीं, फेवर देखो, जर्नी तो राहु से केतु रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। जितने कम प्लैनेट होंगे उतने कम ऑब्स्टेकल्स, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स। राहु से केतु के बीच में, राहु से जब एंटी क्लॉकवाइज केतु पे जाओगे, जितने बीच में प्लैनेट आएंगे उतनी प्रॉब्लम। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझसे ये कहना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं शुक्र को यहाँ कर देता हूँ। ठीक है। हम्म। अब क्या है, राहु से केतु के बीच शुक्र आ गया, इसको सिर्फ एक चीज़ पे काम करना है, इसको अपने रिश्तों को अच्छे से बना के रखना है। ठीक है। और स्त्रियों का सम्मान करना है ज़्यादा ज़्यादा, और इमोशंस को वैल्यू देनी है। ये करेगा तो आराम से इसकी जर्नी तय हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पे ये भी डाल दूँ, अब ये कह रहा है ठीक हम्म। है भाई, सम्मान उमान करो, अच्छी बात है, नियम से रहो, मैं तुम्हें जल्दी कुछ नहीं दूंगा, टाइम लगाऊंगा मैं। ठीक है। थोड़ी टाइम आएंगी फिर दूंगा मैं। फिर उसके बाद यहाँ बृहस्पति को भी यहाँ कर देते हैं। अब ये कह रहा है ठीक है सब दूंगा, लेकिन पहले अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपने आप को हम्म। अच्छे से पढ़ो, चीज़ें जितना पढ़ोगे उतना मैं तुम्हें दूंगा। फिर यहाँ बेसिकली उन उन प्लैनेट्स का जो हमें फायदा वो लेट मिलेगा, या वो हमें प्रॉब्लम देंगे? प्रॉब्लम नहीं देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट करना पड़ेगा, ओके ओके। अब मंगल आ उनके गया, साथ चलना पड़ेगा मंगल बेसिक। का, हाँ मंगल बोलो ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो फिर हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा।
सबसे टफ जो हाउस होता है वो केतु से एक घर पहले वाला हाउस होता है। आप लोग अपना अपना चार्ट देख लो। और सर केतु, मेरे में है सर। कोई भी देख लो, आपकी बात नहीं है प्रांशी, कोई भी देख लो। केतु से एक घर पहले जो भी होगा वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो देगा, बिकॉज वो एक तरीके से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला घर बन जाता है। मोक्ष से जस्ट पहले परीक्षा है वो आपकी। ठीक है। आपका शुभाशीष केतु कहाँ बैठा हुआ है? मेरा के तो सर फिफ्थ हाउस में है। ठीक है, बंद कर दो, म्यूट कर लो, बता रहा हूँ आपको क्या होता है। ठीक है। केतु फिफ्थ में है तो फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या हो गया? घर, घर की चीजें, घर का माहौल, प्रॉपर्टीज, ठीक है, लग्जरी। ठीक है। ये एक्वायर करने में टाइम लगता है। और अगर ये एक्वायर कर लिया आपने अच्छे से, तो फिर फिफ्थ हाउस पे बड़े आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो आपकी आखिरी परीक्षा होती है केतु पे जाने से पहले। मोक्ष से पहले एक, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग, कभी भी हमें कोई चीज़ मिलने वाली होती है ना, तो उससे हम जस्ट कुछ टाइम पहले ही रुक जाते हैं। ठीक है। मोक्ष मिल रहा है, ऑलमोस्ट मोक्ष मिल रहा है। ठीक है, अचानक से हम रुके, नहीं यार नहीं हो रहा, वापस चलते हैं चलो। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही क्रिएट करता है। हर गेम में आखिरी मिशन सबसे टफ होता है ना? गेम्स खेलो, कुछ भी करो। ठीक है। तो वो केतु यही बताता है कि मोक्ष मिलने से पहले सबसे बड़ी परीक्षा मैं लूंगा, उससे एक घर पहले में। अब किसी का फोर्थ हाउस में केतु बैठा है, उससे भाई बहनों से, सिबलिंग्स है, या फिर अपने, जब तक वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे काम नहीं करेगा तब तक उसे प्रॉब्लम आएगी। वो फिर केतु पर नहीं जा पाएगा। प्रश्न आप कुछ कह रहे थे, प्लीज हाँ पूछिए। सर, सर मेरा सेकंड हाउस में केतु। हम्म। तो तो अपने फर्स्ट में, फर्स्ट में आपको ध्यान देना है खुद पे, सेल्फ पे। जब but तक, then that self is like a very huge barrier to cross. ऑब्वियसली ऑब्वियसली सबसे बड़ा सेल्फ ही होता है। ठीक है। केतु इसलिए सेकंड हाउस में बैठा है बिकॉज वो पैसे से, परिवार से डिटैचमेंट, अलग करवाना, फीलिंग्स अलग होना, थिंकिंग अलग होना, ये सब करवाता है। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि भाई, या तो मैं शांत हो जाऊं या मेरे घर वाले शांत हो जाएं, तो वहाँ पे घर वाले शांत नहीं होंगे, आपको ही अपने पे काम करना पड़ेगा। दैट्स वाई वो कहाँ पे है, लगन में है। देखो, कोई भी हाउस आप प्रेडिक्शन कर रहे हो किसी भी हाउस का, उससे एक घर पहले और एक घर बाद जरूर देखना, वो आपस में कोरिलेट करते हैं। जैसे शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। पांचवा घर पढ़ाई लिखाई का, छठा घर नौकरी का, सातवां घर शादी का। पढ़ाई करो, जॉब करो, शादी करो, शादी के बाद फिर पति या पत्नी जो भी है ठोक ठाक के ठीक करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर तुम्हारा लक एक्टिवेट होगा नाइन्थ हाउस में जाके। हर एक हाउस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आपस में। अब जैसे किसी का केतु बैठ जाए छठे घर में, उसे दिक्कत होगी पढ़ाई में, प्यार वाली चीज़ों में, वहाँ दिक्कत कर देगा ज़्यादा। क्योंकि वो जब तक पार नहीं है तब तक उसका वो मोक्ष नहीं मिलेगा उसे वहाँ पे। सेवा करने में पर्सन बहुत हिचकिचाता है जिसका भी केतु छठे घर में बैठा होता है। ठीक है। तो आप ये मान लो कि राहु केतु को दो प्लेनेट की जगह एक ऐसी शक्ति की तरह यूज करो कि एक ले रहा है तो एक दे रहा है। ठीक है। तभी आप इसे बेस्ट समझ पाओगे। जहां आपने इसे एक इंडिविजुअल ग्रह की तरह समझने की कोशिश करी राहु केतु को, वहां पे आप फंस जाओगे और उस लूप में फंसे रहोगे हमेशा। ठीक है। अब जैसे केतु किसी का सेकंड हाउस में और राहु एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस का अगर रिसर्च हो गया, एनालिसिस हो गया, बहुत ही गहरा इमोशन जो होते हैं, बहुत ही डीप जो डिजायर्स होते हैं, ठीक है, वो राहु देगा वहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन का घर है वो। अब अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो तुम्हें परिवार वालों से अलग रहना पड़ेगा, या परिवार वालों से थोड़ा सा सोच तुम्हारी नहीं मिली, बिकॉज यू आर हेयर टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। और फैमिली तो कहती है जैसे हम हैं वैसे तुम रहो, क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहे हो? सबसे पहले हमें टोकने वाले तो फैमिली वाले ही होते हैं ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को बनना है बाबा, फैमिली है वो करोड़पतियों की, राहु एट्थ हाउस में है, केतु सेकंड हाउस में है। अब फैमिली तो मना ही करेगी ना यार, नो मैटर वो फैमिली हर वीकेंड पे कितने बाबाओं को दान देती है, कितने बाबाओं को घर बुला के उनका सम्मान करती है, लेकिन जब अपना ही बेटा बाबा बनने जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी उन्हें। ठीक है। अब मीरा भाई है, हम सब लोग मीरा भाई की पूजा करते हैं, ठीक है। अब किसी की वाइफ सच में ऐसा एक्ट करने लगे आज की डेट में, तो क्या वो एक्सेप्टेबल? बहुत लोग नहीं कर पाएंगे यार, मतलब नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, वो भक्ति थी
तो ईजी नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ा तभी आपको कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए अंबानी भी खुश नहीं है। इवन हम लोगों से कम ही खुश होगा वो। ठीक है, क्योंकि उसने अपना हर एक हाउस एक्टिवेट कर रखा है, तो उसके बदले वो उतनी चीजें दे भी रहा है फिर वहां से। ठीक है, तो आप ये समझो कि राहु केतु प्लैनेट नहीं है, बट एक सेंटर ऑफ यू नो एक तो हमारा डिटैचमेंट हो गया एक सेंटर का, केतु, और एक ऑब्सेशन का सेंटर हो गया, वो राहु हो गया। ठीक है, केतु अगर आपका बैठा हुआ है करियर में, पैसे वाले घर में, कहीं भी बैठा हुआ है केतु, ठीक है, तो आप जब तक कुछ अलग काम नहीं करोगे, जब तक कुछ ऐसा काम नहीं करोगे जो स्पिरिचुअलिटी से या डिटैचमेंट से जुड़ा हुआ है, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो, बाहर से विदेश वाला काम करो, बहुत बड़े चलेगा। आज मैंने देखा जैब बेजोस नहीं है, उसकी कुंडली में ऐसा ही हो गया है। राहु बैठा है फोर्थ में, केतु बैठा है 10th में। लोग कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में, वहाँ उसने राहु फोर्थ में ही सब कर दिया। ठीक है, वैसे ये जो नोड होता है, नोड ही अच्छा होता है ये। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्रीफाइस भी करे होंगे उसने वहाँ पे कहीं ना कहीं, तभी जाके उसने ऐसी करी है चीज़ें। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग लेके मत चलो। अब जैसे फॉर एग्जांपल सुभाशीष ने इस साइड से रस्सी पकड़ी हुई है और प्रांशी ने उस साइड से रस्सी पकड़ी हुई है, दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे को। ये तुम राहु केतु का एक एक जो होता है ना कि इमेजिनरी, वो मान लो रिप्रेजेंटेशन, कि वो खींच रहे होते हैं। एक यहाँ खींच रहा होता है, एक वहाँ खींच रहा होता है। बंदा बोलेगा मैं घर का काम करूँ या फिर जॉब पे ध्यान दूँ, फैमिली पे ध्यान दूँ या खुद पे ध्यान दूँ, पार्टनर पे ध्यान दूँ या खुद पे ध्यान दूँ, प्यार पे ध्यान दूँ या दोस्तों पे ध्यान दूँ। ठीक है, समझ रहे हो? डेयरिंग के भरोसे रहूँ या किस्मत के भरोसे रहूँ, थर्ड हाउस, 9th हाउस। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करूँ या फिर क्रिटिसिज्म पे बिलीव करूँ, 12th हाउस, 6th हाउस। ठीक है, सारे हाउस मैंने कवर कर लिया यहाँ पे। मतलब वो एक दूसरे को खींच रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ज्यादा um, पैसा चाहिए, हाँ बताइए बताइए रजनी। जी सॉरी सर, अगर केतु से राहु तक में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द ट्रैवल फ्रॉम केतु टू राहु, वहाँ पे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन ऑब्स्टेकल्स को या उन चीजों को डिटैचमेंट के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड राहु टू केतु में वहाँ पे ऑब्सेशन लाने की जरूरत है, मतलब वाइस वर्सा। नहीं देखो, जर्नी जो होती है ना वो राहु से केतु की ही तरफ होती है। अच्छा तो जी। आपकी इस बात से मुझे ये बहुत लॉजिकल बात निकाली मैंने आपकी बात है जो अभी तक दिमाग में आई, कि हो सकता है राहु से केतु जाने पे हमें उन उन प्लैनेट से ऑब्सेशन होती हो जिस वजह से हमें डिले होता हो, है ना? जी। जी। अभी हम शायद वहाँ पे डिले करते हो। ठीक है, राइट। और जब केतु से राहु के बीच में, तो वो केतु के अंडर में आ गए सारे, तो वहां से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट्स व्हाई वी आर सो इजी टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। राइट। राइट। ठीक है, जी। तो ये लॉजिक हो सकता है इसका, अच्छी बात है, वेरी गुड। समझ गए, मतलब आप लोग समझे क्या कहना चाह रही है रचना? मतलब शीश सर कि अगर राहु से केतु में सारे प्लैनेट बैठे हैं तो तुम्हें ऑब्सेशन से मोक्ष तक की जर्नी तय करनी है। तो मतलब तुम्हें कौन कौन ऑब्सेस करने का ट्राई करेगा? हर वो प्लैनेट जो वहां बैठा हुआ है, इसलिए वो कालसा दोष बन गया। अब जब केतु से राहु, तो वहां तो हमें सब छोड़ना ही, तो छूटा ही हुआ है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो गिव अप करना है। सो दैट्स वाई हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, राहु से केतु जर्नी जो हमारी होती है वो राहु से केतु होती है। जो पर्सन राहु फर्स्ट हाउस में लेके बैठा है उसे 30-35 के बाद रियलाइज होता है कि भाई शादी भी करनी चाहिए, पार्टनर भी होने चाहिए, अकेले से कुछ नहीं होता, दूसरे लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ राहु केतु वर्क्स। ठीक है, निर्मल तुम्हारा कहाँ बैठा है राहु केतु? सर 5th हाउस में केतु, 11th हाउस में राहु। ठीक है। मेरा दत्ता का और सुभाशीष का सेम ही है। अच्छा। मेरा और मतलब सुभाषिश का मैंने चेक मेरे किया था कि मेरे मार्स मेरा राहु के साथ था। मतलब हम दोनों का साथ है 11th हाउस में। अब मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे आपने कहा कि जब भी हम चार्ट देखते हैं पहले हम केतु और राहु की पोजीशन देखनी चाहिए। तो हम्म। ऐसा दिखाते हैं कि देखते हैं कि राहु जहाँ पे होगा वो वहां से ऑब्सेस्ड होगा, हम्म। और जहाँ पे केतु है वहां पे डिटैच्ड होगा। हम्म। तो जैसा मैं मेरे तरफ से बोलता हूँ, और इवन मेरे फ्रेंड है तो उनके भी इससे, तो हम लाइफ में मोस्टली मुझे लगता है हम केतु से ज्यादा ऑब्सेस्ड रहे हैं जहाँ पे वो बैठा है 5th हाउस में।
और डिटैच हमने एजुकेशन से करा हुआ है, वहां से मतलब करा हुआ मतलब वो हो गया, आई डोंट नो वो। एजुकेशन से डिटैच, तो वो तो फिफ्थ हाउस का केतु हो ही गया ना फिर। हाँ हाँ, वो तो हो गया। लेकिन अच्छा। फिर हम राहु से डिटैच भी फील करते हैं कि अच्छा, जैसे मैं मेरा और दत्ता का भी बोल रहा हूँ समझ गया। कि हमारा राहु ऐसा 11th हाउस में बैठा है, हाँ। बट हम गेन के इसमें इतना अब मैं ध्यान दे रहा हूँ वैसे। लेकिन पहले जब अभी तक देखो, आई एम 27, तो अभी तक तो मैंने सिर्फ वही किया है कि मैं ऑब्सेस्ड रहा हूँ फिफ्थ हाउस से। हाँ, समझ गया मैं मैं। पढ़ाई से ऑब्सेस्ड रहा था, वो नहीं हो पाया, मैं ऑब्सेस्ड था हाँ। लेकिन नहीं हो पाया। मैं मेरे प्यार से जिससे भी प्यार किया उससे ऑब्सेस्ड हो गया, वो भी नहीं हो पाया। हाँ, तो मैं अब जैसे आपने कहा वो उसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सही बात है। देखो क्या होता है, दो दो तरीके होते हैं किसी भी प्लेनेट पे काम करने के। एक तो लक अच्छा होता है, तो हम खुद ही उस चीज़ से डिटैच हो जाते हैं। और लक अच्छा नहीं होता तो वो चीज़ हमसे खुद डिटैच हो जाती है। ये काम करती है। फिर होता क्या इवेंचुअली, जब खुद वो चीज़ आपसे डिटैच होती है ना, तो आप रियल तरीके से भी डिटैच होते हो फिर उस हाउस से। अब एक टाइम, एक सेट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आप सच में वहां पे सोचना ही बंद कर दोगे, क्योंकि वो इतना हो चुका होगा कि यू विल फील लाइक कि लेट इट बी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने रियल लाइफ में एग्जांपल देखा है। मंगल का गोचर एट्थ हाउस में हो रहा था, जो कि एक्सीडेंट्स करवाता है। एट्थ हाउस सडन चीज़ों का है, मंगल ब्लड होता है। उस पर्सन का आया। अब टाइम देखो, दोनों की दो दो चार्ट्स हैं। एक चार्ट में ऐसा हुआ, उस पर्सन को डायबिटीज हो गया, ब्लड टेस्ट हुए 10-15, ठीक भी हो गया। एक पर्सन एकदम हट्टा कट्टा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड रोड एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, ठीक है, हाथ वाथ चला, खून निकला, सेट। अब दोनों का ही ब्लड निकला, बट किस्मत तुम किसकी अच्छी मानोगे? एक तो बेचारे रोड 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 में ठुक गया बेचारा चलते चलते, एक का घर बैठे आराम से ब्लड निकल रहा है। हाँ, शुगर वाला वो उसकी किस्मत अच्छी है, हाँ हाँ। तो किस्मत जब साथ होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई बार ना लोगों को रेमेडीज बताता हूँ। लकीली ऐसा हो सकता है किसी किसी केस में कि वो रेमेडी वो लोग ऑलरेडी कर रहे होते हैं, विदाउट इवन नोइंग इट्स अ रेमेडी। ठीक है। जैसे मैंने एक पर्सन को बोला, मैंने कहा आप लोग अगर ट्राई कर रहे हो बेबीज को लेके, तो और उसका जो फिफ्थ हाउस का लॉट था वो जुपिटर था, उनका येलो कलर का पेंट करवा देना अपने घर पे। तो उसने बोला येलो हमने करवा रखा है ऑलरेडी। ठीक है। सच में ऐसा था। 2 महीने बाद कॉल आता है कि दे आर प्रेग्नेंट। ठीक है। तो भगवान अगर पहले से ही तुम्हारे लिए रेमेडी करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब तुम एकदम सही बात पे जा रहे हो। ठीक है। तो बस ये होता है कि या तो हमें हार्श तरीके से सिखाती हैं चीज़ें, या फिर अपने आप सिखा देती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जिसका भी राहु 10th में बैठा है, डू नॉट एक्सपेक्ट कि उसने घर से अटैच नहीं हुआ। घर से अटैच हुआ वो, लेकिन वहां से उसे रिजल्ट नहीं मिले। दैट्स वाई वो बाहर की तरफ गया। उसे वहां रिस्पेक्ट नहीं मिली, उसको जो वो डिजर्व करता था वो मिलेंगे, इसलिए वो बाहर गया, बिकॉज बाहर उसे मिलती है रिस्पेक्ट। और स्पेशली मैन के केस में ऐसा होता है कि वो रिस्पेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें पैसा नहीं चाहिए होता, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ठीक है। तो इसलिए घर से डिटैचमेंट नहीं होगा जब तक वहाँ कलेश नहीं होंगे। तब तक राहु 10th हाउस वाला 10th हाउस में कैसे जाएगा? जा ही नहीं पाएगा वो तो। घर में रहा, हाँ घर में ही माहौल बहुत अच्छा है, नहीं जाऊँगा जॉब करने, छोड़ो यार कौन करे, जल्दी जाना है, सब लोग घर पे इतना प्यार करते हैं। और पता लगा उल्टा केस हो गया, तो नहीं है कोई नहीं बॉस, 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम कर लूँगा, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट्स हाउ एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग, ह्यूमंस वर्क। सर तो आइडियली क्या करना चाहिए मतलब राहु केतु के लिए, अगर आइडियली राहु किसी केतु जो के भी लिए पुरुष। आप देख लो ना, इफ यू नो एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी, देन यू नो कहाँ फोकस कर रहे हैं, कहाँ नहीं करना है। अच्छा, मतलब जहाँ पे राहु बैठा है वहां पे आपको ऑब्सेशन दिखाना ही है आपको। हाँ, राहु दिखाना नहीं, उस जगह आपको काम करना है, बिकॉज वो आपको पिछले जन्म के कर्म की वजह से आपको राहु मिला है वहां पे। अब राहु बैठा है फैमिली वाले घर में, अब हम्म, तो सोचो कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, मैं तो सीधे अपना 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 देखूंगा, नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम होगी आपको। वो खुद को लेना ही काम पड़ेगा। करने जाओगे, मन नहीं लगेगा, मजा ही नहीं आएगा, वापस आ जाओगे वहां पे लौट के। और जहाँ पे भी केतु है वहां से आपको डिटैचमेंट ही दिखाना है वहां सब कुछ। अटैचमेंट हो जाओगे खुद, अच्छी बात है, अदरवाइज फोर्सफुली कराओगे तो पेन होगा यार। लेकिन सर और एक सॉरी फॉर वन मोर प्लीज क्वेश्चन। प्लीज प्लीज। अब देख जैसे मैं, हमारा राहु 11th हाउस में है, हमको काम करना है गेन में हमारे, हम्म। राइट, हमको गेन्स पे ध्यान देना है, हमारे वहां पे काम करना है। 11th हाउस गेन्स नहीं होता, 11th हाउस कनेक्शंस भी होते हैं, 11th हाउस बड़ा कनेक्शंस। भाई भी होता है, 11th हाउस हमारी सोशल लाइफ भी होती है, 11th हाउस बाहर के लोग भी होते हैं,
दोस्त हो गए, जो कि ऐसे रिश्ते जो ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, वो सारे अच्छा, 11th हाउस में। सोशल लाइफ में ध्यान सोशल देना लाइफ है, की चीजें हो ओके, गई, वो हाँ भी जो उससे भी है। आती है। वो उससे आती है। तो उस पे ध्यान देना है। उस पे राइट। ध्यान देना है आपको पहले। ठीक है। फिर आपको केतु पे ध्यान देना है। और अगर केतु से रिजल्ट मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। बट अब देखते हैं दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, वो भी इम्पेक्ट करता है। ठीक है। हो सकता है जब केतु की एक्चुअल में दशा है तब आपको पता लगे कि हाँ यार, अपने आप ही अकल आ जाए कि नहीं, यहाँ से डिटैच होना ही होना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है केतु यहाँ की, आपको बताता हूँ। जैसे किसी का भी केतु 5th हाउस में है, और वो किसी के साथ ट्राई कर रहा है कि भैया हाँ मेरी शादी हो जाए, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। वो पर्सन उसे मिल जाता है। वो मिलने के बाद मैक्स टू मैक्स 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वो उससे ऑब्सेस्ड रहेगा, फिर वहां से डिटैच होकर अपने बाहर चीज़ों में भागेगा वो इंसान। ठीक है। समझ गए आप? 7th हाउस में केतु बैठा है, लव मैरिज कर ली। देखना आप ऐसे चार्ट आपको जरूर अपने करियर में देखने के मिलेंगे स्टार्टिंग के 1 साल के अंदर। केतु बैठा है 7th हाउस में, प्यार नहीं मिल रहा था, शादी नहीं मिला, शादी हो गई। शादी हुई 2-3 साल बाद डिटैचमेंट, मतलब कि मैं नहीं कह रहा कि डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, बस जो एक ऑब्सेशन था ना, वो चला जाएगा। लेकिन राहु एक ऐसी चीज है जो, जिसको तुम जितना देते रहो, वो पर्सन कभी खुश नहीं होगा वहां पे। केतु अचीवमेंट के बाद शांत पड़ जाता है, राहु अचीवमेंट के बाद भी शांत नहीं पड़ता। ये फर्क होता है दोनों में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी का राहु बैठा है 2nd हाउस में, तो ऐसा नहीं कि पैसा मिल गया तो वो शांत पड़ जाएगा, बिकॉज राहु तो ऐसी भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ही आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, हाँ 2-4 मिनट योगा करा, 5-10 मिनट लगे उसे, आधा घंटा बैठ गया मैक्स टू मैक्स, फिर से सेम पैसे पे ध्यान। क्योंकि केतु आपके, आप समझो, केतु आपके जिस हाउस में बैठा है ना, उस हाउस की एक्सपर्टीज आप पिछले जन्म से लेके आ रहे हो, वो आप कर चुके हो। अब जिसका राहु बैठा है 10th में, केतु बैठा है 4th में, उसने अपने पूर्व जन्म में बहुत लग्जरी भोगी, आराम से चिल करा है उसने, घर बैठे कुछ काम नहीं करा। तो भगवान कहते हैं ये लो बेटा, ऐसे कर देते हैं तुम्हें। ठीक है। इसीलिए हमारे 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, हमारे एंसेस्टर और हमारे बच्चे और हम खुद, ये तीनों एक साइकिल में होते हैं। हो सकता है निर्मल आप खुद के ग्रेट ग्रैंड फादर रहे हो, हु नोस, कि सोल तो आपकी एक ही है ना, वो तो कभी जलती वलती नहीं, वो तो सेम रहती है। तो हो सकता है कुछ कर्जा रह गया, वो उतारने आए हो आप यहाँ पे। कुछ लोग होते हैं ना कि अरे ये तो दादाजी पे गया, ये तो नानी जी पे गया, अरे नानी वापस आ गई, दादा वापस आ गया, दादी वापस आ गई। बहुत जगह होता है, फैमिली में रियलिटी होती है, हंसने वाली बात नहीं है यार ये रियलिटी होती है। मेरे खुद बोलते हैं कि मैं अपने नाना जैसा हूँ। ठीक है। और सच में मेरे नाना बहुत आराम पसंद इंसान थे, उन्होंने जमीनें बेची हैं और सब कुछ नहीं करा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुझे खुद से बिल्ड करना पड़ा सारी चीज़ें। ठीक है। तो एक सोल की जर्नी होती है, कभी भी आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ो, आप ये मत समझो कि हमारी बॉडी के अंदर सोल है, हमारी सोल के पास ये बॉडी है। इट इज़ जस्ट अ मीडियम जिससे हमें कर्म करने को मिला है, इसलिए हमें स्वस्थ रखना चाहिए इसको। ठीक है। तो राहु केतु इज नथिंग बट बेस्ट फ्रेंड्स हु आर मोटिवेटिंग कि क्या तुम्हें इस लाइफ में करना है और उसकी कॉस्ट क्या तुम्हें देनी पड़ेगी। अब जैसे किसी का 7th हाउस में राहु है, उसे अपने पार्टनर पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है। बहुत ध्यान देना है पार्टनर पे। उसे क्या 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 खोना पड़ेगा, खुद को खोना पड़ेगा। खुद को होना पड़ेगा उसको। अगर नहीं करेगा डेडिकेशन नहीं आएगी। अगर खुद पे ध्यान देगा, फिर पार्टनर कैसे ध्यान रख पाएगा। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं जिसका राहु 7th हाउस हो उसका मोस्टली डिवोर्स के चांसेस, कि वो ध्यान नहीं देता ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखो, डिवोर्स अलग चीज़ हो गई। कभी भी किसी का, आप लोग जब एस्ट्रोलॉजी करोगे, डिवोर्स हो गया या प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, ये कभी भी विदाउट फैक्ट चेकिंग मत बोलना किसी को। ठीक है। क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। देखो, राहु केतु अगर 1st 7th में होते हैं तो वो डिवोर्स नहीं करवाते। मैं कारण बता रहा हूँ किस केस में करवाते हैं, किस केस में नहीं करवाते हैं। अब लेट से पहला केस लेते हैं, राहु 7th में, केतु 1st में। राहु 7th में मतलब वो अपने पर्सन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देगा। ध्यान देगा तो ओवर एक्सपेक्ट भी करेगा। अब अगर उसका पार्टनर ऐसा है जो उसे टाइम टाइम पे रियलिटी चेक दे रहा है और अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो ये शादी कभी नहीं टूटेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। और वो पर्सन लगातार अपने हस्बैंड की सेवा या अपने वाइफ की सेवा करता रहेगा, वो शादी नहीं टूटेगी। ठीक है।
अच्छा, इस केस में फर्स्ट सेवेंथ में अगर राहु केतु बैठे होते हैं तो लव मैरिज भी होती है, बिकॉज सेवेंथ हाउस, राहु इज अबाउट बीइंग अनऑर्थोडॉक्स पर्सन। ठीक है। अब वो चाहे फर्स्ट में बैठेगा तो खुद अपने परिवार से अलग होगा, वो उसका परिवार अलग एक्ट करेगा, वो खुद अलग एक्ट करेगा, तो इसलिए उसे पर्सन भी अलग पसंद आएगा, दैट्स वाई लव मैरिज है, अलग कल्चर में मैरिज होगी। अच्छा, सेवेंथ हाउस में अगर राहु बैठा तो सेवेंथ हाउस की प्रॉपर्टीज को लेके अनऑर्थोडॉक्स चॉइसेस करेगा, तो दैट्स वाई उसके कल्चर और कास्ट। तो बेसिकली कास्ट वाली बात नहीं है, कल्चर वाली बात है। ठीक, कल्चर अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण महाराष्ट्र का है, एक ब्राह्मण यूपी का है, बहुत फर्क होता है दोनों में, हो तो दोनों ब्राह्मण से, बट कल्चर बहुत अलग होगा। अब बंगाल के जो ब्राह्मण्स हैं वो मीट वीट भी खाते हैं, यूपी बिहार के लोग नहीं खाते हैं, बिहार का भी एक पार्ट है वहाँ पे लोग खाते हैं। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट द लाइफ स्टाइल। हमारे बड़े बुजुर्ग इसलिए मना करते हैं अलग कल्चर में, बिकॉज हम एक सर्टेन एज तक एक अलग कल्चर में पले बड़े होते हैं। अब उससे शिफ्ट करना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। राहु केतु कलेश नहीं करवाते हैं, राहु केतु की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें समझ जाओगे, कलेश होगा ही नहीं। आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राहु फर्स्ट में, केतु सेवन्थ में। केतु सेकंड में, सेवन्थ में है, सेपरेशन नहीं देगा, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर को आपसे किसी ना किसी कारणवश दूर रहना पड़े, दूर रहना पड़े, फॉर एग्जाम्पल काम से बाहर चला गया 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है। यही केस अगर तुम शादी कर लेते हो ऐसे पर्सन से जो बाहर रहता है, या तुम ही बाहर चले जाते हो विदेश में, तो वो नौबत नहीं आएगी, दोनों साथ रहोगे, बिकॉज तुमने वो चीज़ फुलफिल कर दी। ठीक है। फिर अगर तुम ऐसे पर्सन से शादी कर रहे हो जो तुम्हारी फ्रीडम का रिस्पेक्ट कर रहा है, जो तुम्हारी फ्रीडम को सपोर्ट कर रहा है, वो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा यार, बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है। इसी लॉजिक से मुझे भी याद आया, किसी ने कहा था कि इफ यू आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, फाइव फिफ्थ हाउस में केतु है, तो आप दूर के वाले देखो, कोई जो फॉरेन से होगा हाँ 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 हाँ। ताकि रिश्ता ना टूटे, जाकिर खान रूठे। अटैचमेंट। ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस, केतु सेवेंथ में बिजनेस भी दिखाता है, तो बिजनेस करो, बाहर के बिजनेस करो, बाहर से काम करो। ठीक है। तो कभी भी हमें किसी भी चीज़ के लिए प्लेनेट को दोष नहीं देना चाहिए, बस हमें अच्छे से जानना चाहिए कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, वो करना क्या चाह रहा है। जैसे आज मैंने वीडियो बनाई है मंगल सेवन्थ हाउस में, लोग कहते हैं डिवोर्स करवाता है। अगर मंगल सेवन्थ हाउस वाले पर्सन को उसका पार्टनर अच्छे से ट्रीट कर रहा है, वो अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर देगा, वो पहाड़ उठा के ले आएगा उसके लिए, इतना पैशनेट हो जाएगा वो उसके लिए। ठीक है। तो राहु अब बुरा नहीं है, लेकिन क्या है, मंगल सेवेंथ में है, सेवेंथ तुम्हारे पर्सन में भी मार्स वाली वो है एनर्जी, साथ में तुमको भी सातवीं दृष्टि से देख रहा है, लगन को, तुम्हारे अंदर भी मार्स वाली एनर्जी है, दोनों भिड़ गए आपस में। अब यहाँ पे एक इंसान लड़ रहा है, एक इंसान शांत हो जाए, नहीं होगा कलेश यार। ठीक है। बट सर ये तो लॉजिकल हो गया ना, मतलब ये काउंसलिंग वाला पार्ट हो गया। आई I मीन उसका हाँ, पार्टनर ऐसा मिलना, ये ये तो योग की बात है। अगर तो देखो पार्टनर मिलना, देखो सिंस यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो एस्ट्रोलॉजी, और तुम्हारे पास कोई लड़की या लड़का चार्ट दिखाने है, उसके सेवंथ हाउस में मंगल बैठा है, उसे बता दो कि देखो जो मिलेगा वो पर्सन होगा पैशनेट बट एग्रेसिव होगा। अब तुम उससे अगर प्यार से काम करवाना चाहोगे तो कर देगा, अगर तुम सोचो फोर्स से काम करवाओ, कभी भी किसी भी मंगल की राशि वाला आप देख लो अपने जीवन में, चाहे वो आपको चाहे वो स्कॉर्पियो हो गया, चाहे वो एरीज हो गया, तुमने जहां उन्हें फोर्स दिखाने की कोशिश करी, वो तुम्हें 2 मिनट के अंदर तुम कितने पानी में हो वो दिखा देगा। ठीक है। मतलब मंगल और शनि में फर्क है, दोनों ही बहुत बलवान प्लैनेट है, बट शनि कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता, वो बातों से शांति से सुलझाना चाहता है चीज़ों को। मंगल का हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है लड़ाई, एक्शन लो, घुस जाओ उसमें। जैसे वो होता है ना, एवेंजर्स देखा है, उसमें हल्क होता है, कहते हैं हल्क स्मैश ठीक है। तो उससे काम से स्मैश करना होता है। ठीक है। तो एवरी person you observe around you, everything you observe around you is related to all these 9 energies, जिसे हम planets कहते हैं। ठीक है। वो चीज का सर पता है, बताओ। सर समझ लीजिए राहु और जैसे मार्स और सैटर्न के बारे में बताकर, यही मार्स और सैटर्न राहु केतु के साथ कंजक्ट हो तो वो कैसे रिजल्ट देते हैं? देखो राहु केतु के साथ कंजक्ट तो नहीं हो पाएगा मार्स और वो, बिकॉज राहु और केतु हमेशा अलग अलग घर में बैठे हैं। ठीक है। हाँ। और अगर सैटर्न बैठ जाए, राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो 3 प्लैनेट बैठ जाए, उसमें देखना पड़ेगा चार्ट किसका है ये। ठीक है। कि किस हाउस के स्वामी हैं। ठीक है।
राहु किस प्रॉपर्टी को एनहेंस करेगा, शनि का डोमिनेंस है वहां पे, है मंगल का। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप एक कोर्ट में हो, ठीक है, आप एक अदालत में, वहां पे पुलिस की ज्यादा चलेगी या वकील की ज्यादा चलेगी? वकील की। अब अगर दोनों तुम बात कर रहे हो, शनि और मंगल साथ साथ बैठे हैं, वो बैठ गए कुंभ राशि में, तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होगा? शनि होगा। शनि होगा, मंगल तो नहीं हो पाएगा। अब यही बैठ गए एरीज में, तो अब थाने में किसकी चलेगी? पुलिस वाले की। तो इसीलिए कंजंक्शन पे ना देख के कौन सा प्लैनेट है, कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वो हम वैसे पढ़ेंगे दोनों आगे दोनों जाके। की राशि नहीं हो तो दोनों की राशि तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वहां पे फिर देखो लगन किसकी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि की लगन है, तो तुम जहाँ बैठे हो वो शनि का घर है, ठीक है। अब वहां पे मंगल और ये दोनों बैठ जाते हैं, लेट से मैं बोलता हूँ कोई बैठ जाते हैं मीन राशि में, दोनों की ही राशि नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन लगन किसकी है? लगन शनि की है। किसकी चलेगी ज्यादा? शनि का, बिकॉज वो जो पर्सन। नहीं, मीन में होगा तो जुपिटर की राशि आती है ना मीन। वो तो पता है, लेकिन मैं कुंभ कुंभ लगन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लग्न कुंभ। लगन कुंभ है। तो अब लगन कुंभ का इसका मतलब वो पर्सन खुद कैसा है? वो पर्सन शनि वाला है, तो वो किसे पिक करेगा? वो शनि शनि को। को पिक करेगा, वो मंगल को पिक नहीं करेगा। एंड आउट ऑफ द ब्लू अगर वो तीनों भी अलग हो जाए, आई मीन जुपिटर की राशि में बैठा हो और लगन दूसरा ही हो और बैठे अलग ही हो, जैसे वो जो पूछना चाह रहा है ना सुभाषिश, वो मैं मुझे ये ध्यान में आया कि अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे प्लैनेट चाहे कहीं बैठे हो, कोई अलग बैठे हो, माई पॉइंट इज, अगर मंगल और शनि, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मंगल की राशि में बैठा होगा मंगल डोमिनेट करेगा, शनि में बैठा होगा शनि डोमिनेट करेगा। नहीं, वो तो समझ गया मैं। अब वो उससे ऐसी समझ गया राशि हाँ। में बैठा है जहां पे दोनों ही नहीं है, तो मैं हाँ कह रहा हूँ, तो गुरु की राशि दे देते हैं, हाँ पाइसिस में है, दोनों हाँ पाइसिस में बैठे हैं। हाँ। बट जो लगन है, लगन है शनि वाली। वो मैं समझ गया, लेकिन अगर लगन भी सपोज मरकरी की हो जाए। अच्छा तुम कह रहे हो लगन वहां पे मरकरी की हुई, तो देखो हाँ। मरकरी का फ्रेंडली प्लैनेट कौन है ज्यादा? अच्छा ठीक है। ओके। मरकरी से मंगल फ्रेंडली नहीं है, मरकरी से, मरकरी से सैटर्न ज्यादा फ्रेंडली है। तो वहां पे फिर अगेन, बिकॉज देखो आप देखो फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा इंसान है जो हमेशा न्याय करना चाहता है, वो लगन होगी, ठीक है। उसके फोर्थ हाउस में मंगल शनि बैठे हुए हैं, तो और उसका मदर या उसके घर में कलेश चल रहा है, तो उसकी अप्रोच क्या होगी? अटैक करने वाली तो नहीं होगी। वो क्या बोलेगा, ठीक है, शांति से काम करते हैं। अब यही अप्रोच अगर मंगल किया जाए तो अच्छा, ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया आपने? फिर लड़ाई हो जाएगी। तो मेन जो जनरेटर है, मेन जो मशीन है, मेन जो सीपीयू है, वो तो लगन ही है ना तुम्हारी। फिर तो कहीं भी कोई भी बैठा हो, मैटर नहीं करता। ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें चलती हैं हमारी लाइफ में। तो राहु केतु को आप लोग ऑब्जर्व करो, ये देख के कि पर्सन को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। आप खुद अपने चार्ट में देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। और राहु केतु आर नॉट इजी एट ऑल टू अंडरस्टैंड। आपको लगेगा कम से कम 2 ढाई 3 साल लगेगा, कुछ लोगों को 10 साल लग जाता है। बट अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से चलते रहे, तो आप 2 ढाई साल के अंदर सीख जाओगे। जो मैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, चीज़ें सिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को उतना समय लगेगा नहीं दोनों को समझने में। ठीक है। ये चीज़ है। कूल। ठीक है गाइस। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो हमारे मिस हुए हैं प्लैनेट, शनि और गुरु। ठीक है। कल भी 8 बजे होगा सर। हाँ कल भी 8 बजे। ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन दिमाग में आता है, आज अपने अपने चार्ट जाके देखो, अपने राहु केतु की पोजीशन देखो, और देखो वो क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।